हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो देखिए आज एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 ये वीडियो बनने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर हम 3 से बताएंगे और जो भी 1 और 2 बताए हैं वो हमको लग रहा है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आया भी होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 क्या कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अब ध्यान देना इधर कभी भी अधिकतम संख्या पूछे, मान लो कि सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, या सबसे अधिकतम संख्या, सबसे बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या, कभी भी सबसे बड़ी संख्या पूछे या अधिकतम संख्या, तो क्या निकलना? HCF। याद करने का तरीका, H से क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी। समझ में आ गया? तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अधिकतम संख्या पूछा है, सीधा HCF निकाल लो। लेकिन इसमें कोई विधि नहीं पूछा है। विधि बोला है कि इस विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि या भाग विधि, कुछ नहीं बोला है। तो हम लोग जो मन करे सो विधि से बना सकते हैं। तो 616 और 32 का HCF हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना? चलो ज्ञात कर लेते हैं। तो कौन सा विधि? भाग विधि। देखो भाग विधि आसान है। 32 616, तब 32 दूनी 64, ज्यादा हो रहा है ना? 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, ये 6। अब यहां पे कोई यूक्लिड विधि की जरूरत नहीं है, कहा नहीं ना है, तो कोई भी विधि बना लो। कितना मर्तब में जाएगा? 9 3 27, 9 दूनी 18, बहुत बढ़िया। 9 मर्तब में चला जाएगा। 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 में 1 जोड़ेंगे 28, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया कट गया, 2 में से 2 गया कट गया। इसको क्या करेंगे? और यहाँ पे इसको उतारेंगे, ठीक है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? क्योंकि ये छोटा हो गया, यहाँ पे तो था तो हम उतार कर किए हैं। 8 चौके 32। तो सवाल अब देखो, ऐसे आंसर नहीं मारना है, जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे जवाब दो। क्या पूछा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा? 8, ठीक है ना? तो याद रखना कि कभी भी बड़ी संख्या पूछे, अधिकतम संख्या पूछे, तो क्या निकालना? HCF। अब पूछ दे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या या सबसे न्यूनतम संख्या, यहां पे देख लो दोनों बता दे रहे। न्यूनतम संख्या या सबसे छोटी संख्या, तो क्या निकालना भाई? LCM। याद करने का तरीका, L से लोवेस्ट होता है, यानी सबसे छोटा या सबसे कम। हाँ बोलो। न्यूनतम मतलब होता है सबसे कम। समझ में आ गया? क्या चीज? न्यूनतम पूछेगा तो LCM निकालेंगे। हाँ, न्यूनतम पूछेगा तो LCM निकालना है, अधिकतम पूछेगा तो HCF। और कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से नोट करो। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कल नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में यानी कल बताए थे कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे हम बनाएंगे, उसी तरह सेम इसको बनाएंगे। तो सवाल क्या कह रहा है पहले ये देख लेते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए अगर कोई भी पहला ये वीडियो देख रहा है तो इसके पहले आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं कैसे इसको बनाना है और कैसे नहीं बनाना है।
ठीक है, वैसे भी हम कोशिश क्या, अगर कोशिश करें तो 100% आना ही आना है, लेकिन हम पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिर से एक बार बता देते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक, तो हम पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये सारा चीज हम बतलाए थे किसको क्या क्या मानेंगे और किसको क्या नहीं मानेंगे, बताए थे ना। चलो, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है, यही ना, धनात्मक पूर्णांक, कोमा ये हाँ, अब जैसे मान लो a बराबर बी क्यू प्लस आर, हम ना जानते हैं कि a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। जो कॉपी चेक करेगा, जो दूसरा कोई देखे, वो क्या जानता है कि a क्या है, b क्या है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए यहां अगर तुम लिख दोगे तो सीधा यहां पढ़ लेगा और जान जाएगा वो a क्या है और b क्या है, समझ में आया। तो अब b क्या मानेंगे, तो देखो सब में क्या दिख रहा है, इसमें 3m प्लस 1 दिख रहा है ना, तो b के जगह पर क्या लिखेंगे, b बराबर क्या लिखेंगे 3, समझ में आ रहा है। तथा और r शेषफल है, तो 0 लेस देन इक्वल r, ये तो फाइनल है, लिखना है लेकिन लेस देन 3 है ना, तो 3 से क्या होगा, कम में ना होगा। हाँ, तो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, b बराबर हम 3 लिख लेंगे। हम ये बतलाएंगे कि यहां m कैसे आएगा, अभी हम जस्ट बताते हैं, समझ में आया। तो हम लिख देंगे यहां पे, चूंकि a बराबर b के जगह पर 3q प्लस r, अब हम यहां लिखेंगे चूंकि r इक्वल टू, r का मान 0 होगा, कह रहा है r का मान या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, 1 होगा, 2 होगा, 3 तो होगा नहीं, क्योंकि कह रहा है कि r का जो मान होगा 3 से कम होगा, छोटा होगा, तो ये तो 3 से कम नहीं है, समझ में आया। तब हम यहां लिखेंगे जब r इक्वल टू 0 रखने पर, तो रख लेते हैं a 3q प्लस r के जगह पर 0 3q। लेकिन अब देखो यहां कर रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसके पहले ऐसे ही ना हम बनाए थे, लेकिन यहां क्या कह रहा है, वर्ग कह रहा है, तो वर्ग कह रहा है तो हम यहां पे क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, इसको भी हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, वर्ग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, कोई दिक्कत हमको साबित क्या क्या करना है, थोड़ा हम देख लें, साबित यहां हम लिख देते हैं, वैसे 3m के लिए 3m या 3m प्लस 1, यही ना साबित करना है, ठीक है। तो अब हम इसको इतना तो लिख लिए, अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी हम बता रहे हैं पूरा डिटेल्स। r इक्वल टू 1 रखेंगे, r इक्वल टू 1, हाँ बोलो, r इक्वल टू 0 1 2 है, हाँ, वहां पे सर आप लिखते हैं कि r के पहले 0 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। हाँ, कल हम समझाए नहीं थे कि r का जो मान है 0 से बड़ा और नहीं तो 3 से छोटा होगा, तो r का मान रखते हैं यहाँ पे, लेकिन वर्ग कह रहा है तो हम वर्ग कर देंगे, 3q, r के जगह पर क्या रखेंगे, अब 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ेंगे किस फॉर्मूला पर, मन में a मन में b, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है। तो 3 3 9 q स्क्वायर, एक एकम 1, 2 3 6 6 एकम 6 q,
अब इसको हम सजा लेंगे, 9q², पहले इसको लिख देते हैं 6q + 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोले। अब ध्यान से समझना, हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे भी लिख सकते हैं, यहां पे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी रुक जाओ। r = 2 है ना, क्योंकि r = 2 रखने पर तो a वर्ग कह रहा है ना संख्या का, तो वर्ग कर दिए। r के जगह पर अब क्या रखेंगे जी, 2 रखते हैं। 3q, r के जगह पर 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, मन में a मन में b। किसी को थोड़ा सा दिक्कत तो नहीं हो रहा है, पूरा 100% आ रहा है। आप क्या कहते हैं, 1 और 2 मन में 1 और 2 बोले हैं। ए भी बोले भाई, कहाँ रहते हो। ये बोले हैं, इसको मन में बोलो, यानी मन में मान लो ए, इसको मन में मान लो बी। अभी बेसिक मैथ कर रहे हो ना, लास्ट में ये अलजेब्रा, अब तो अलजेब्रा पढ़ाने ही वाले हैं, 2-3 दिन के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, सारा चीज डाउट क्लियर हो जाएगा। बेसिक मैथ कमजोर होगा तो ये समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो इसको मन में ए और इसको मन में बी, a + b का होल स्क्वायर पे हम तोड़ेंगे। a² + 2ab + b², ये मिटा दे रहे हैं। 3 × 3 = 9 q², 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12 q, 2 × 2 = 4। देखो बच्चों लोग को ये समझ में नहीं आता है, ये माथा है ना, इसे ऊपर भागने लगता है। रीजन समझाने वाला सही नहीं होता है और समझने वाला भी वैसा होता है, लेकिन हम जो बता रहे हैं पूरा डीपली बता रहे हैं। इसमें बोला वर्ग, हमने किया वर्ग, बोल देता घन तो हमने कर देते घन, हो गया काम, हमारा कंप्लीट हो गया, बन गया है मेरा सवाल। लेकिन साबित हमको ये नहीं करना है, हमको किस रूप में लाना है, इस रूप में लाना है। तब इसको लिखेंगे और लाएंगे कैसे, तो देखो हमको सब में देख रहे हैं भाई कि 3 3 दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो हम इसमें से क्या कर लें, इसमें से थोड़ा जगह कम है भाई, 3 यहां से कॉमन कर लें, तो 3 कॉमन करेंगे तो 3 × 3 = q² है तो q² आने देते हैं, यहां पर कोई दिक्कत। अब यहां पे देखो थोड़ा जगह, अच्छा इधर, अच्छा यहां से नीचे खसका 3, ये जो है ना 3q², इसके जगह को हम, अब देखो m माना है ना, m आया है ना, तो 3q² के जगह पर हम मान लेंगे, यहां लिख देंगे जहां m = 3q²। समझ में आया कि नहीं आया, इस रूप में आ गया, देखो तो आ गया। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे, अब देखो हमको 3 चाहिए, 3 3 चाहिए ना, जो अब मान लो यहाँ 2 रहता तो इसमें से हम 2 कॉमन करते, वो ऐसे ही आ जाता, यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन देगा ना तो आ जाएगा। इसमें 3 कॉमन करेंगे, इसमें 3 है ना, इसमें भी 3 है। बेसिक मैथ अच्छा होना चाहिए। अब पूछ बोल रहे हैं 3 कम है, कोई दिमाग एकदम फटेगा कि भाई 3 कहाँ से कम है, कैसे कॉमन कर रहे हैं, तो ये बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देखो 3 से ये भी कटेगा, ये भी 3 से ये कटेगा, 3 से इन दोनों में कॉमन करेंगे 3, तो ये क्या होगा, 3 × 3 = 9, q² है तो q², नहीं q कॉमन नहीं कर, हमको 3 ना कॉमन, 3 ना हमको चाहिए, और सबको जितना बचेगा ना सबको m मान लेना। अब ये प्लस 3 × 2 = 6, q है तो q + 1। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, सबको अच्छी तरह से आ रहा है कि किसी को डाउट कहीं नहीं ना हो रहा है जी। अब देखो हमको तो 3 चाहिए ही चाहिए, ये नहीं ना चाहिए, तो इसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे m माना है ना, तो हम भी m मान लेंगे, प्लस 1 1। यहां लिख देना कि भाई m बराबर हम जो किए लिखे हैं इसके जगह पर लिख दिए हैं। देखो आगे इस रूप में, किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, साबित हमारा हो चुका, इसको करो या ना करो तुम्हारे ऊपर है। चलो वैसे हम कर कर दिखा देते हैं। 3 इसमें भी कॉमन है, अच्छा है, इसको वैसे इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन हम कर कर दिखाना चाहते हैं। इसको एक बार लिख देते हैं, इसको नहीं कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकती हूँ। इस 4 है,
तो 4 को क्या 3 + 1 हम लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इसी रूप में लाना है। तो चलो निकाल कर दिखाते हैं। 3 कॉमन 3 कॉमन 3 कॉमन, इसमें तो कॉमन नहीं है, 3 कॉमन, 3 3 के 9 क्यू स्क्वायर, 3 4 के 12 क्यू, 3 निकल गया यानी 1 + 1 3। अब इतना को, क्योंकि इतना ही के रूप में हमको लाना है, अदर कोई चीज के रूप में नहीं, इसलिए सबको हम इसी के रूप में लाएंगे। इतना को हटाएंगे, इसका तो जरूरत नहीं है, इसको क्या मान लेंगे m + 1। अब यहां लिख देंगे जहां ये बबुआ को m मान लिए हैं, 3q² + 4q + 1। देखो तो आ गया, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या कह रहा है, हाँ जी, ब्रैकेट में आप लिखा है तो उसको m मान लेंगे। हाँ ये वाला को, ये वाला, हाँ इसको, इसको जरूरत है कहीं, तो काहे के लिए इसको रखें, बिना मतलब है क्या है ना, उड़ाओ इसको, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिवीका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी इतना के रूप में होता है ना। देखो सबका वर्ग किए हैं तो इस रूप में आ गया ना, आ गया इस रूप में। तो हम लिख देंगे कि चूंकि a का वर्ग, या हाँ लिख दो a का वर्ग करने पर, a क्या है, धनात्मक संख्या यहां माने हैं, a का वर्ग करने पर 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यहीं पे डायरेक्ट प्रूफ भी कर दोगे, लिख दोगे चलेगा। किसी को डाउट है, कोई दिक्कत तो नहीं, नोट करो जल्दी से। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो 4 था वही 5 है, जो 3 था वही 5 है। 2 क्वेश्चन तो बता दिए हैं, 5वां नंबर भी क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना a = bq + r, ये हमेशा परमानेंटली इसी को मानना, ठीक है ना। अब जो कह रहा है, तो कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, तो a को हम क्या मान लेंगे, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक प्लस पॉजिटिव घन कह रहा है। अच्छा b बराबर क्या मानेंगे, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 9m + 1 या 9m + 8 दिया है ना, तो हम b के जगह पर क्या लिखेंगे, b = 9, यही ना। तथा 0 < r, ये परमानेंटली, लेकिन r का मान कहां से, 9 से क्या होगा, कम होगा, यानी <9। कोई दिक्कत। अब सवाल कह रहा था, अब यहां हमारा लिख देंगे नाउ, या अब a = b के जगह पर क्या लिखेंगे, 9q और r। तो r का मान क्या क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो होगा नहीं, चलो रखते हैं। तो r = क्या रखेंगे, 0 रखने पर, चलो रख कर देखते हैं। तो a क्यों कह रहा है, घन कह रहा है ना, तो घन का मतलब पावर 3, 9q, r के जगह पर क्या रख रहा है, 0, इसका घन, 9q में 0 तो खत्म हो जाएगा, 9q का होल क्यूब। अब इसको हम तोड़ेंगे, 9 81, 81 9 कितना होता है, 729, क्यू का क्यूब। लेकिन अब देखो प्रूव कैसे करना है, प्रूव करना है ऐसे, 9m + 1 और क्या है, 9m प्लस या 9m + 8, यही है ना। तो हमको इस रूप में इस सब को क्या करना है, लिखना है। तो चलो लिखते हैं। देखो तो इसमें से 9 कॉमन कर ले, 9 कॉमन किए तो 9 × 8 = 72 और 9 × 1 = 9, क्यू का क्यूब।
अच्छा एक बात बताओ, हमको इस रूप में लिखना है, 9 चाहिए, 9 आ गया, ये चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 9 इतना को हम क्या करेंगे, m मान लेंगे, ठीक है ना। तब यहां लिख देंगे जहां m बराबर q 81 q का क्यूब, हो गया। देखो तो आ गया इस रूप में। अब क्या आप करेंगे, 1 रखेंगे, फिर r इक्वल टू 1 रखने पर रख लो a9 क्यूब, सॉरी हाँ a क्यूब, r की जगह पर 1 का होल क्यूब। फॉर्मूला तो याद होगा, मन में a मन में b, अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो इधर हम लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही ना। तो फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लेना। तो चलो इसको हम तोड़ते हैं। देखो इस रूप में बस हमको लाकर छोड़ देना है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a, अरे यार, a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसको तोड़ेंगे, 9 81 यानी 729, यही ना जी, 9 81 9 9 9 72 क्यू का होल क्यूब, 3 9 81 क्यू का स्क्वायर है तो क्यू का स्क्वायर इंटू 1, ये देखो तो 3 9 27 क्यू है तो क्यू, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी गुना चिन्ह लगा देते, 1 का क्यूब है तो 1 का क्यूब। शॉर्टकट भी कर सकते हो लेकिन अभी पूरा डिटेल्स बता रहे हैं, इसको नोट कर लेना अपना बाद में। 729 क्यू का क्यूब, इसको गुना कर लो, 3 एकम 3 3 9 8 24, 3 एकम 3 3 9 8 24, क्यूब में स्क्वायर है तो क्यू का स्क्वायर, इस 3 इसमें गुना किए तो 324, और 1 में करेंगे तो उतना ही ना होगा, छोड़ देंगे। इसमें गुना करेंगे 27 में 1 से, तो 27 क्यूब प्लस 1। देखो बहुत आसान है, भारी बिल्कुल नहीं है। हम क्या बोले कि जिसका मैथ कमजोर है उसको तो हमेशा ही पहाड़े लगेगा, और जिसका मैथ बढ़िया है, आई मीन बेसिक मैथ, वो क ख ग घ के बराबर होगा, इतना जान लो। अब देखो हमको क्या चाहिए, 9 ना चाहिए, तो इसमें से सब में से 9 कॉमन करेंगे, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से, लेकिन इसमें तो 9 है नहीं ना, सब में से 9 कॉमन करेंगे जिसमें जिसमें है। देखो 9 8 72, 9 एकम 9, क्यू का स्क्वायर, सॉरी क्यू है, 9 दूनी 18, 6 ना बचा, 6 9 7 63 क्यू का स्क्वायर, 9 3 27 क्यू है तो क्यू, इसमें क्यू है, सॉरी 9 है क्या, हटाओ इसको बाहर निकालो, समझ में आया। अच्छा ई तो बबुआ का हो गया, ई बबुआ को चाहिए क्या, सर इसका हो जाएगा नहीं ना चाहिए, हमको तो m चाहिए, तो m चाहिए, इतना को हम मान ले क्या m, अब प्लस 1, मजा आ रहा है कि नहीं। तो m बराबर 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। देखो तो आ गया, इस किधर गया भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, r इक्वल टू 2 रखेंगे, फिर r इक्वल टू 2 रखने पर रखें, तो रखो, एक घन है ना, तो घन बोले तो क्यूब पावर 3, 9 क्यूब, r की जगह पर 2। अब मन में इसको a, इसको मन में b, a प्लस b का होल क्यूब, तो क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब।
ठीक है ना। इसको करो 9 9 81 यानी 729 क्यू का क्यूब। अच्छा ये पहले अंक को गुना कर लेते हैं। ये देखो तो 3 दूनी और 9 9 क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, मतलब हम जो पहले आसान लगा है गुना उसको हम कर लिए हैं। 3 9 27 क्यूब है तो क्यूब, गुना का चिन्ह है तो गुना। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 729 क्यूब। 6 एकम 6 6 अठे 48 क्यू का स्क्वायर प्लस इसमें कर लेते हैं 4 7 28 4 दूनी 8 2 10 क्यूब है तो क्यूब प्लस 8। अब हम क्या करेंगे, मेरे को किधर चाहिए भाई, किधर है 9 ना चाहिए, सब में से 9 कॉमन करें, जिसमें जिसमें 9 है उसमें से। तब देखो 9 इसमें भी है, 9 अठे 72 9 9 सॉरी 9 अठे 72 9 एकम 9 क्यू कब है क्यूब क्यूब प्लस 9 चौके 36 9 चौके 36 और 9 पचे 45 3 बचा 36 9 चौके 36 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 क्यूब है तो क्यूब। इसमें 9 है क्या, यही बबुआ को खेत दो, बाहर भेज दो और जाओ बैठे रहो। अच्छा हमको ये चाहिए क्या, नहीं चाहिए तो भगाओ इसको। m चाहिए ना, तो m 8 है तो 8 यहां लिख देंगे, जहां m बराबर 81 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब। समझ में आ गया। तो देखो तो सबको घन किए तो इस रूप में लिख दिए ना, तो अब तुमको इतने लिखने की जरूरत, यही तो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में। तो हम लिख देंगे, चूंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किसी धनात्मक पूर्णांक एक माने हो, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कोई दिक्कत? और याद रखने, तो देखिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके बाय बाय।